अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे आज़ाद उम्मीदवारों में से किसी एक को वज़ीर आज़म बनाने की बातें हो रही है, इसकी क्या तफसीलात है वो आपसे शेयर करेंगे। फिर कुछ दिनों पहले मैंने एक व्लॉग किया था, उसके अंदर आपको ये खबर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले 8 फरवरी से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएगी। उसका अब नोटिफिकेशन आ चुका है, उसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट नवाज शरीफ की। वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है, अवाम ने बिल्कुल मुस्तरद करके रख दी है। लाखों रुपए मीडिया हाउसेस को देने के बाद जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी वो अवाम में मकबूल नहीं हुआ। अवाम ने यकसर मुस्तरद करके रख दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है जिसमें सबको पता था कि जी वजीर आजम जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बनने जा रहे हैं। निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, हर तरह का जो है रियासती इदारा मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने में लगा हुआ है। उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून जो है उनकी मकबूलियत ग्राउंड पे बिल्कुल जीरो है। तो अब जो लोग ये सोच रहे थे कि प्रोजेक्ट नवाज शरीफ कामयाब हो जाएगा, उनका बहुत भारी नुकसान हुआ है। इमरान खान को वो आने नहीं देंगे और नवाज शरीफ को अवाम नहीं आने देगी। तो अब इसके बाद दरमियानी रास्ता क्या निकाला जाए? दरमियानी रास्ता, खबरें ये आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त 100 सीटें भी निकालने की पोजीशन में नहीं है। नवाज शरीफ तो वजीर आजम बनते नजर नहीं आ रहे। दूसरा जो ऑप्शन है वो मुस्लिम लीग नून की जमात से शहबाज शरीफ है। अगर मुस्लिम लीग नून से ही वजीर आजम बनेगा तो वह नवाज शरीफ होगा। शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनना चाहते तो फिर जो रियासती इदारे हैं उनका जो प्लान बी है वो ये है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जो आजाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है ग्रुप बना दिया जाए और आसिफ अली जरदारी को जो है वो सदारत दे दी जाए और जो आजाद अरकान है उनमें से कोई एक डमी, जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर काकड़ को इसी तरह का एक डमी वजीर आजम बना दिया जाए और इसी तरह इस निजाम को चलाया जाए कंट्रोल, जिस तरह अब ये कंट्रोल निजाम चल रहा है। तो आने वाले दिनों में पता लगेगा इस प्लान में से कौन सा प्लान कामयाब होता है। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना चाहती है। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर वो एक पार्टी की शक्ल इख्तियार नहीं करते तो जो उनको रिजर्व सीट मिलनी होती है उनमें उनको लॉस होता है। उस डैमेज को कवर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 छोटी जमातों के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं। वो 3 छोटी जमातों के साथ ये जितने भी अरकान है, ये जीतने के बाद इनके पास 3 दिन का टाइम होता है। ये 3 दिन के अंदर या उस छोटी जमात जिनसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद करेगी उनमें ये शमूलियत इख्तियार करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंटर पार्टी इलेक्शन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया, 5 फरवरी को वो इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। और इस दफा जो इलेक्शन कमीशन जो बने हैं वो रऊफ हसन साहब है। वो इस्लामाबाद में उन्होंने वेबसाइट पे पूरा शेड्यूल दे दिया है कि कब कहां कैसे इलेक्शन होगा। वो इस्लामाबाद में इस दफा इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। अगर रऊफ हसन साहब ये इलेक्शन करवा लेते हैं, उनकी कोशिश ये होगी कि वो इन्हीं 5-7 दिनों के अंदर 5 फरवरी के बाद वो अपना इंतखाबी निशान जो है बल्ला वापस ले लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसी तरह बहाल हो जाए उनका स्टेटस और ये सारे अरकान जो है उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान में दोबारा शामिल हो जाए और फिर अपना वजीर आजम बनाने की पोजीशन में आ जाए। लेकिन मेरे नजदीक इनका यह मकसद पूरा होता नजर नहीं आ रहा क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए। इलेक्शन कमीशन ने, जाहिर है आपको पता, पूरे मुल्क में इलेक्शन भी करवाने हैं और वैसे भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह का उनका रवैया है वो कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इनको देंगे नहीं। आप ये करवा भी लें, होप्स हो कि ऐसा हो, लेकिन मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन उनका प्लान ए और बी यही है। प्लान ए ये है कि या तो सबसे पहले ये जीतने वाले भी आजाद अरकान है। देखें, इस वक्त पॉपुलैरिटी पीटीआई की कंप्रोमाइज नहीं हो रही। वो इस वक्त जो है 90 से 95 सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो निकालने की पोजीशन में है। तो इस वक्त उनको अपनी हार किसी सूरत नजर नहीं आ रही। चाहे सिस्टम एक तरफ है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया गया जुल्म, जबर, बर्बरियत जो कुछ आपके सामने है, जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के साथ हो, उसके बावजूद इस वक्त 95% तक जो सीट्स है पूरे पाकिस्तान से वो निकालने की पोजीशन में है। तो उनका ये प्लान है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो इनके जो अब होने वाले इंटर पार्टी इलेक्शन है 5 फरवरी को, इनको एक्सेप्ट कर लेता है तो ये सारे आजाद 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत यानी बल्ले के सिंबल्स पर शमूलियत इख्तियार कर लेंगे और फिर ये अपना प्राइम मिनिस्टर लाने की पोजीशन में भी आ सकते हैं। इनको रिजर्व सीट भी मिल जाएंगी। ऐसा नहीं होता, जो मुमकिन है नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कभी नहीं चाहेगा कि उनको छोटी सी भी पॉजिटिव फेवर जो उनको मिलती भी नजर आ रही है वो भी उनको देने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है।
दूसरा जो उनका प्लान है वो यही है कि जो 3 छोटी जमातों के साथ मुआहिदा चल रहा है, जिससे भी कामयाब हो जाएगा, जिनको भी इनके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा होगा तो वो तमाम उसमें शमूलियत अख्तियार करेंगे। उसके बाद जो रिजर्व सीट का डैमेज को कंट्रोल करेंगे और फिर ये अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप जो है लेने में कामयाब हो सकते हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लान ए या बी में से कोई एक कामयाब होता है या फिर इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून और जितने भी रियासती इदारे हैं उनका प्लान कामयाब होता है। तो उम्मीद है आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।